हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश राय और ये क्वेश्चन क्लास 12th का है। जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 20, 2x प्लस के वाई प्लस के 3z इक्वल टू 13। इसमें फाइंड करना है x, y और z किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है भाई, जैसे कि हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो कोई एक्स के पास क्या है, एक्स में अगर कोई कुछ लिखा ना हो, मतलब कांस्टेंट ना लिखा हो, तो उसे वन मान लेते हैं हम, वैसे भी पता है हमें। तो हमने देखो इसकी मैट्रिक्स बनाई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो यहाँ क्या है, वन, यहाँ से वन आ गया, ये भी वन आया। ठीक है, अब सेकेंड वाली क्वेश्चन में 3x प्लस के 3y प्लस के 4z, यहाँ 3 3 4, सेम इसमें 2 1 3। जो इक्वल की साइड होता है, इसमें अगर उसमें वेरिएबल नहीं जुड़ा है तो हम लोग जानते हो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का रखेंगे, हम इसको इस साइड लिख देंगे 6 20 13। अब जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की है उसको मानते हैं क्या, ए। और जो वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स होती है उसे मानते हैं एक्स, और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है उसे मानते हैं वी। अब हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर हमें बी और ई इनवर्स मिल जाए तो हम क्या एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी की तो वैल्यू हमें गिवन है कि बी क्या है, कांस्टेंट है हमारा। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, 8% ऑफ ए अपन मॉडुलस ऑफ ए, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ ए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि देखो, मॉडुलस ऑफ ए निकालने का सबसे सिंपल वर्ड क्या होता है, जैसे मॉडुलस ऑफ ए लिखा C11, ये मतलब डॉलर टर्म, ये वन है, इसको क्या करेंगे C11 ऐसे यहाँ लिख लेंगे। C11 मतलब क्यों लिखते हैं, क्योंकि -1 इन दो का प्लस होगा 1 + 1। अब मैट्रिक्स क्या बोलते हैं उसका, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, जिसे हम लोग मॉड भी बोलते हैं। तो अपने के लिए वन ले लिया, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ले लिया, तो हमारी एक कॉलम ये रो काउंट नहीं होगी, ये भी काउंट नहीं होगा, क्या बचा 3 4 1 3। अब 3 4 1 3 बचा है, -1, यहाँ 1 + 1 क्या होगा, मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होता है, बीच में आता है माइनस का साइन, और इसका मल्टीप्लाई होता है 3 3 या 9 माइनस का 4। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का, प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ सीधा वहाँ बना जाएगा, यहाँ बना गया। और 9 में से 4 का क्या कितना बचा, यहाँ बचा 5। 1 × 5 करेंगे कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार और देख लो, जैसे कि हमें गिवन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला टर्म लेना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, जब हमने फर्स्ट वाला टर्म लिया तो C11 यानी 1 + 1, -1 के ऊपर 1 + 1 का करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला रो ली, तो ये वाला कॉलम, ये वाला हमने दो कॉलम लिया और ये वाली रो ली, तो ये दो काउंट नहीं होंगे। बाकी जो बचा क्या है हमारा, 3 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 3 बचा, तो हमने ये लिख लिया 3 4 1 3। अब -1, अब आ जाओ सेकेंड वाले में। अब क्या लिया हमने, प्लस का 1 लिया, ये वाला। ठीक है, -1 क्यों लिया, क्योंकि 2, देखो -1 तो इसमें भी लिया था, इसमें भी लेंगे, क्योंकि C11 चल रहा है, उसमें हमेशा कंडीशन होती है -1 रहेगा, हमेशा ही रहेगा। अब हमने सेकेंड रो ली, सॉरी सेकेंड कॉलम लिया और फर्स्ट रो ली, तो क्या होगा 1 2 हुआ, 1 + 2 कितना होता है 3, मतलब -1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, -3 है, और माइनस का ही आएगा, क्यों है पता है, माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है हमेशा। तो क्या हुआ, सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाली रो ये वाला कॉलम गया, क्या बचा 3 4 2 3, सेम। थर्ड वाले में क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि हमने इसका 1 लिया है, थर्ड रो का, सॉरी थर्ड कॉलम का 1 लिया है, तो क्या है, अब ये वाली कॉलम गया, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, क्या बचा 3 3 2 1, 3 3 2 1। अब हमें पता है इसका मल्टीप्लाई होता है, बीच में आता है माइनस साइन, और इसका मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि हमने लिख लिया। तो क्या हमारा मॉडुलस ऑफ क्या निकला, -1 का स्क्वायर। देखो हमने पहले दिखाया था -1 का स्क्वायर कहाँ से निकला, यहाँ 1 + 1 होगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई मॉडुलस निकाला तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई किया हमने अंदर 3 × 3 और 4 × 1, तो हमारा क्या आया, हमारे यहाँ पे टोटल मॉडुलस निकला है हमारा 1। देखो 3 × 3 9 आया, 4 × 1 आया था 1, ये देखो 4 × 1 आया था -4, क्योंकि माइनस हमें चलता है, माइनस करना पड़ता है। अब हमारा मॉडुलस ऑफ कितना है, 1 आ गया।
अब 1 आया, इसका मतलब ये है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब अगर मॉडुलस ऑफ ए 0 के इक्वल में नहीं है तो उसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें पता है कि अब मॉडुलस ए निकाल लिया, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि ए इनवर्स में क्या करना चाहिए, एडजेसेंट ऑफ ए चाहिए और मॉडुलस ऑफ ए चाहिए। तो हमने एडजेसेंट ऑफ ए तो निकाल लिया है, अब हमें मॉडुलस ऑफ ए निकाल लिया, एडजेसेंट ऑफ ए और चाहिए। तो एडजेसेंट ऑफ ए को क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। एडजेसेंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर निकालेंगे, है पता है C11, फिर से वही फॉर्मूला C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दो गए 3 4 1 3 3 4 1 3 -1 का इसका हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 किया है, तो यहाँ 9 - 4 हो गया तो 5 बचा। सेम प्रोसीजर सब में चलेगा। तो हमारी फाइनल क्या कोफैक्टर क्या आएंगे, हमारे एडजेसेंट ऑफ ए निकलेगा 5 - 1 - 3 - 2 +1 +1 1 - 1 और 0। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो C11 5 आया, C12 -1 आया, C13 -3 आया, C21 हमारा आया 1, C21 आया हमारा -2, C22 आया 1, C23 आया +1। सेम प्रोसीजर में निकाल लिया। अब एडजेसेंट ऑफ ए निकल आया वहाँ। अब एडजेसेंट ए अभी टोटल नहीं निकला है, इसका करना पड़ता है हमें क्या, ओहो डेरिवेट करना पड़ता है। मतलब जो इसके जो कॉलम है वो बन जाएगी हमारी रो। एडजेसेंट ऑफ ए निकाल लिया, इसके डेरिवेट करने पर जिसकी कॉलम्स होते हैं वो हमारी बन जाती रो, और जो रो होती है वो बन जाती कॉलम। मतलब ये कॉलम है जैसे 5 - 2 1, जैसे ये है तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ देखो, इसको बना लिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ देखो 5 - 2 1, यहाँ देखो 5 - 2 1, ये बना गया रो, हमारा कॉलम से रो बना दिया। अब हमें क्या क्या मिल गया, एक्स फाइंड करने के लिए कोई ए इनवर्स मिल गया, बी हमारा कॉन्स्टेंट होता है वो भी मिल गया हमें। तो एडजेसेंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकला था, एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो एडजेसेंट ऑफ ए क्या निकला हमारा 5 - 2 1 -1 -1, देखो यहाँ देखो ये निकला हमने एडजेसेंट ऑफ ए निकाला है। अब मॉडुलस ऑफ ए, अगर मॉडुलस ऑफ ए कितना निकलता है, मान लो हमारा मॉडुलस ऑफ ए 6 निकला है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए कितना निकला है 6 निकला है, तो हम क्या करते हैं 1/6 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इस होल मैट्रिक्स में। यहाँ 1 का 1 किया क्योंकि हमारा 1 निकला था, यहाँ 6 निकला होता तो मॉडुलस ऑफ ए, तो यहाँ पर 1/6 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 1 का डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हम भी जानते। तो सिंपली अब क्या करना है हमें, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो x की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x क्या है हमारी वेरिएबल्स हैं, तो x y z एक मैट्रिक्स में देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की थे ए इनवर्स की, अभी इनवर्स फाइंड किया ना, देखो हमारी इनवर्स ए रहा, ये फाइंड किया ना अभी हमने ए इनवर्स, इसको लिख लिया। अब कांस्टेंट b, मतलब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी 6 20 और 13, ये क्वेश्चन में गिवन थी। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, इस रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × 6 प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का 2 है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब 2 × 20 होगा, 1 × 13 होगा, सेम प्रोसीजर 6 × 1 होगा, मतलब -1 × 6 होगा। प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का अगर प्लस लगाया तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा, इसलिए हम अगर यहाँ देखो जैसे -2 है और प्लस, ऐसे बीच में प्लस लगाना पड़ता है हमें से पता है कि हमें बीच में प्लस लगाना होता है। अगर -2 है तो -2 और +1 होगा, तो क्या होगा, -2 ही तो होगा। मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ, ऐड मत कर देना। मल्टीप्लाई में कैसे, मान लो यहाँ -2 लिखा है इंटू यहाँ प्लस का 1 होगा, तो क्या आएगा, -2 ही तो आएगा, इसलिए हमने सीधा -2 लिख दिया था। सेम अब इसमें जब 6 × -1 1 × 20 -1 × 13, अब -3 × 6 1 × 20 0 × 13। अब इनको ऐड करने पे हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 30 - के 40 + के 13 -6 + के 20 - के 13 - के 18 + के 20। तो इनको हमने सॉल्व किया, ऐड कर दिया, तो 3 1 2, x = 3 y = 1 और z = 2 आ गया हमारा। अब हमें लग रहा कि भाई गलत है, हमें वैल्यू चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू x y और z हमने निकाला है 3 1 2,
इनकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। जैसे कि हमने इक्वेशन ले ली, फर्स्ट ही ले ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, देखो ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू क्या थी 3 थी, वाई की वैल्यू 1 थी, जेड की वैल्यू क्या थी 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो हमारी करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाता है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई 3, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें।